डियर स्टूडेंट, आज जिस पोएम के बारे में अध्ययन कर रहा हूँ वो विलियम वर्ड्सवर्थ की लिखी हुई एक बहुत ही मशहूर कंपोज की हुई एक बहुत ही मशहूर और बहुत ही शानदार पोएम है द सॉलिटरी रीपर। ये इसका आज हम फुल एग्जाम एनालिसिस करेंगे, अर्थात परीक्षा की दृष्टिकोण से इसका अध्ययन करते हैं। जो सॉलिटरी रीपर हो तो एक बहुत ही सिंपल कविता है, लेकिन एग्जाम के पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें अक्सर इस कविता से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रायः सभी परीक्षाओं में जो इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड है उसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो के बारे में, इस पोएम के बारे में जानने के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। इसमें आपको कई चीजें मिलेंगी, समरी मिलेगी, थीम मिलेगी और जो है क्वेश्चन के आंसर्स भी मिलेंगे। आइए वीडियो को में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। सबसे पहले समरी हम देखते हैं। कवि एक लड़की को अकेले गाते हुए देखता है और उसकी आवाज से गहराई से प्रभावित होता है, डीपली प्रभावित होता है। उसकी थीम है ब्यूटी ऑफ नेचर। जब वो जाता है तो ब्यूटी ऑफ नेचर, जो इसमें आप जानते हैं वर्ड्सवर्थ जो है, ये वर्ड्सवर्थ की पोएम है। वर्ड्सवर्थ जो है नेचर पोएट कहा जाता है इसे। पावर ऑफ म्यूजिक की बात कर रहा है, फिर उसके बाद लोनलीनेस की बात कर रहा है, तन्हाई की बात कर रहा है। आइए क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। द सॉलिटरी रीपर इज अ पोएम इन विच द पोएट डिस्क्राइब्स अ लोनली गर्ल सिंगिंग इन अ फील्ड। हर सॉन्ग डीपली टचेस द पोएट इवन दो ही डज नॉट अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग। देखिए, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो बता रहा है कि सबसे पहले वो क्या करता है कि कहीं वो जा रहा होता है और एक सॉलिटेरी रीपर है। सॉलिटेरी कहते हैं तनहा, और रीपर के माने फसल काटना। तो वो एक लड़की जो तन्हाई में फसल काट रही है वो कुछ गीत गा रही है। जैसे हम लोग इधर उत्तर भारत और बिहार में देखते हैं कि जब लड़कियां और औरतें खेत में काम करती हैं तो वो प्रायः गीत गाती हैं। तो उसी तरीके से ये तनहा है और गीत गा रही है और खुद ही उससे आनंदित हो रही है, क्योंकि पोएम एक ऐसी चीज है जिसको सुनने वाला भी आनंदित होता है, सुनाने वाला भी आनंदित होता है। इसलिए पोएम जो होती है ये दोनों तरफ से जो है सुंदरता प्रस्तुत करती है, सुनने वाले को भी सुंदरता देती है और गाने वाले को भी। तो वो इसको गाती है। विच द पोएट डिस्क्राइब, जिसकी पोएट जो है अर्थात वो वर्ड्सवर्थ जो है डिस्क्राइब करता है एक लोनली गर्ल का, और जो है इसका उसकी सिंगिंग का, उसके गाने का वो वर्णन कर रहा है जो फील्ड में अकेले गा रही है। और उसका गीत जो है उसको बहुत ही डीपली टच कर देता है, अर्थात उससे वो बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाता है। हालांकि इसमें एक चीज ये, वो उसके अर्थ को नहीं समझता है। वो किसी इंटीरियर क्षेत्र में है, रूरल एरिया में है, और वो उसके बारे में वो नहीं जानता है कि जो है ये पोएम है क्या चीज, ये किस भाषा में गा रही है। लेकिन फिर भी क्योंकि म्यूजिक है, गीत है, तो उसको प्रभावित करता है, उसकी मीनिंग को समझता नहीं है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द सॉलिटरी रीपर इज अ फेमस पोएम बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। सॉलिटरी रीपर जो है फेमस पोएम है, किसकी है? बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, विलियम वर्ड्सवर्थ की है। इन दिस पोएम द पोएट डिस्क्राइब्स अ यंग गर्ल who is reaping crops alone in a field and singing a beautiful song। इसमें वर्णन करता है एक अकेली तनहा लड़की जो फील्ड में अर्थात खेत में क्या करती है, फसल को काट रही है और उसी के साथ फसल काटते के साथ साथ वो गीत गाती जा रही है। द पोएट इज डीपली मूव्ड बाई हर वॉइस, और पोएट जो है डीपली मूव कर जाता है, अर्थात उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है, उसकी तरफ फैसिनेट हो जाता है, उसकी तरफ मोहित हो जाता है। दो ही डज नॉट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ द सॉन्ग। हालांकि वो जिस भाषा में वो गीत गा रही है उस भाषा से वर्ड्सवर्थ अनअवेयर है, अर्थात उसको पता नहीं है कि वो कौन सी भाषा में गीत गा रही है। और यही नहीं, वो जब उसको भाषा नहीं पता है तो वो उसको समझता भी नहीं है। ही फील्स इट्स इमोशनल इम्पैक्ट, वो उसके भावनात्मक प्रभाव को केवल महसूस करता है। द सॉन्ग सीम टू एक्सप्रेस सैडनेस, और उसको लगता है कि एक गीत जो है ना कोई सैडनेस को, कोई दुख को प्रस्तुत कर रही है, एंड डीप फीलिंग, जिससे उसको बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। तो उसी बहुत ज्यादा प्रभावित होकर के कोई दुख को वो प्रस्तुत कर रही है अपने गीत में। द पोएट कंपेयर्स हर सॉन्ग विद द सॉन्ग ऑफ बर्ड्स, वो उसके गीत को बर्ड्स के सॉन्ग से कंपेयर करता है, बट फाइंड्स हर वॉइस इवन मोर ब्यूटीफुल। लेकिन वो कहता है ये तो इसकी आवाज जो है ना, जो सुंदर गीत गाती हुए बर्ड्स हैं उनसे भी ज्यादा सुंदर है।
द पोएम हाईलाइट्स द ब्यूटी ऑफ नेचर। पोएम में हमको मिलता क्या है? हाईलाइट्स, वो हाईलाइट करती है, शो करती है ब्यूटी ऑफ नेचर की एंड द पावर ऑफ म्यूजिक की। अर्थात म्यूजिक की वो बात इसलिए कर रहा है क्योंकि वो गीत के बोल को तो समझ नहीं पा रहा है, गीत की भाषा को तो समझ नहीं पा रहा है, तो केवल उसकी म्यूजिक की, उसकी लय से वो प्रभावित है, इसलिए वो म्यूजिक, पावर ऑफ म्यूजिक को जो है वो प्रेस करता है, प्रशंसा करता है। इट ऑल्सो शोज हाउ सिंपल मोमेंट्स कैन लीव अ लास्टिंग इंप्रेशन। वो एक ये कहता है कि वो एक सिंपल मोमेंट था, सिंपल, एक साधारण पल था, और वो साधारण पल क्या करता है कि उसे लास्टिंग जो है, लीव अ लास्टिंग इंप्रेशन, न समाप्त होने वाला प्रभाव छोड़ जाता है उसके ऊपर। आगे देखिए, दस द पोएम इम्फेसाइज इमोशन, नेचर एंड द ब्यूटी ऑफ सिंपल लाइफ। इस प्रकार से ये जो पोएम है वो क्या, किस चीज को करती है कि जो पोएम इम्फेसिस करती है, जोर देती है इमोशन पर, अर्थात भावना पर, नेचर पर, एंड द ब्यूटी ऑफ द सिंपल लाइफ, और जीवन के जो साधारण सुंदरता है उस पर ये शो करता है, पोएट वर्णन करता है। तो दोस्तों, ये जो पोएम थी एक बहुत ही शानदार पोएम है, सॉलिटरी रीपर। इसका आप अध्ययन कीजिए, कभी मौका मिलेगा तो मैं इसकी वर्ड बाय वर्ड भी एक्सप्लेनेशन दूंगा, अगर आप कमेंट करते हैं तो। फिलहाल आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए, ताकि इस तरीके के वीडियो और एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन और आंसर आपको मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।